हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको ड्रॉइंग के ऊपर मैं आपको चीज़ें करवाऊँगा। मैं इसके अंदर आपको थ्योरी करवाऊँगा और उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊँगा और फिर बाद में इमेजेस करवाऊँगा मैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचर लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ड्राउनिंग के ऊपर मैं रिवीजन कराऊंगा। इसके अंदर मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगा, फिर मैं इसके अंदर एमसीक्यूज करवाऊंगा और फिर मैं इसके अंदर इमेजेस करवाऊंगा। तो थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती है। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। इन लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप अपने नीट पीजी की आप तैयारी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो आप जानते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है, तो घर पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सेफ इन्वायरमेंट रहते रहते नीट पीजी के आप बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है दोस्तों। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आर रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में वो एक अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भी हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब चाहें तब आके आप अपनी लर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई लेक्चर आपसे मिस हो जाता है दोस्तों, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप अगर कोई मिस हो जाता है दोस्तों, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास अगर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फिर आप उसको मल्टीपल टाइम ऑफलाइन आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो चैट के साथ साथ दोस्तों वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जिसके 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा आपको वो क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, उसका आंसर तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। चलो, ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको दोस्तों करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRM ये लगाने से आपको 10% का ऑफ लगने के बाद ये आपको पड़ेगा 4500 का। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों, अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRM मेरा रेफरल कोड लगाने से ये आपको 27,000 रुपीज़ का पड़ेगा। दोस्तों, जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप दोस्तों मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको 30,000 नहीं देना है, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दें तो ये भी बनता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है।
यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको जो है क्या कहते हैं, घर बैठे बैठे आपको जो है एमसीक्यूज करने की मौका मिल रहा है, और एमसीक्यू सॉल्व करने का मौका मिला, वो भी एजुकेटर के सामने। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है घर के सेफ एनवायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट भी उठाते हैं दोस्तों। आपको ऑफलाइन जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, आपको घर से बाहर निकले बिना भी आप जो है अच्छे से कंफर्टेबली आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो दोस्तों जनरली अब से 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल का या 2 साल का, तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे कि आप जो है आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। तो जब आप अपने कॉलेज के अंदर, जब न्यू कॉलेज के अंदर जब एंटर करेंगे अपने ड्रीम ब्रांच लेते हुए, तो दोस्तों आपकी एकदम नॉलेज जो है एकदम अप टू डेटेड रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके पास अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट रह गया है, प्रिपरेशन टाइम पे आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए हैं, तो भी दोस्तों अगर आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे कि आप जो है अपने उस सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर ले जाओगे। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत आता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो तो दोस्तों एक और चीज़, ये अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा काम में आता है, आप अपने अंदर बिलीव लेके आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कह दूं दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत आएगा तो आप मेरे से बाद में आप पूछ सकते हैं ऐप के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉनिंग, तो ड्रॉनिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एयर पैसेज कॉज्ड बाय सबमर्शन ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड। टाइप क्या है दोस्तों इसके? ड्रॉनिंग पहले आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों फ्लूइड अगर एयर पैसेज के अंदर जाता है, जैसे नोज या फिर ये एयर पैसेज जैसे कि ट्रैकिया हो गया, फेरिंग्स हो गया, अगर दोस्तों यहाँ पे आता है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया होता है, तो दोस्तों यही होता है ड्रॉनिंग। ठीक है, किस वजह से हो सकता है? सबमर्शन ऑफ वाटर या फिर अदर फ्लूइड। टाइप क्या क्या होते हैं दोस्तों इसके? वेट ड्रॉनिंग, ड्राई ड्रॉनिंग, इमर्जन सिंड्रोम। तो पहले वेट ड्रॉनिंग देख लेते हैं। वाटर इज इनहेल्ड इनटू लंग्स, उससे क्या होगा दोस्तों? हीमोडाइल्यूशन होगा, जिसकी वजह से दोस्तों रप्चर ऑफ आरबीसी होगा, जिसकी वजह से दोस्तों हाइपर कैलेमिया होगा और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। तो दोस्तों मैं आगे आगे आपको बता दूंगा कि हीमोडाइल्यूशन वगैरह जो है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। ड्राई ड्रॉनिंग क्या होता है दोस्तों? वाटर डज नॉट एंटर्स इनटू लंग, डेथ इज ड्यू टू लैरिंजियल स्पैज्म, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया होता है, एज एस्फिक्सिया साइन प्रेजेंट। तो दोस्तों इसी को ही ड्राई ड्रॉनिंग का नाम दिया गया है कि पानी अंदर एंटर नहीं किया है, लेकिन लैरिंजियल स्पैज्म होने की वजह से जो है, लैरिंजियल का स्पैज्म होने की वजह से एस्फिक्सिया होता है, जिसकी वजह से दोस्तों ड्राई ड्रॉनिंग इसका नाम दिया गया है। इमर्जन सिंड्रोम क्या होता है? वाटर एंटर्स इनटू ईयर ड्रम, नेजल पैसेज एंड आल्सो स्ट्राइकिंग द एपिगैस्ट्रियम, स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंडिंग, जिससे क्या होगा दोस्तों? वेगल स्टिमुलेशन होगा और जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का ही दूसरा नाम है सबमर्शन और एक और नाम है हाइड्रोक्यूशन। तो दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं HIS, हिस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। H से हो गया हाइड्रोक्यूशन, I से हो गया इमर्शन सिंड्रोम और S से हो गया सबमर्शन सिंड्रोम। तो ये आप निमोनिक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नियर ड्रॉनिंग, जिसको पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? वाटर विक्टिम हु इज रेसिसिटेटेड एंड सर्वाइव फॉर 24 आवर्स, इफ आफ्टर पीरियड ऑफ रिलेटिव वेलबींग
the victim dies. Then it is called a secondary drowning. Cause of death are hypoxic brain damage, electrolyte disturbance, electrolyte disturbance, pulmonary edema and pneumonia. तो दोस्तों क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ड्राउनिंग का विक्टिम था जिसको बचा लिया गया, रेसिसिटेट कर लिया गया और 24 घंटे तक वो जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो विक्टिम की किसी तरीके से डेथ हो गई इस ड्राउनिंग की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो दोस्तों इसी को ही बोला जाता है नियर ड्राउनिंग, इसका दूसरा नाम है पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्लोटेशन टाइम। तो दोस्तों फ्लोटेशन टाइम कब होता है? मान लीजिए पानी में डूबने से डेथ हो गई, लेकिन वो समर्स में 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी फ्लोट करने लग जाएगी सतह पे, और विंटर्स में 1 से 2 दिन के बाद फ्लोट करने लग जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन बिफोर ड्राउनिंग क्या करेगा? कैन कॉज रैपिड ब्रेथ as CO2 will be flushed out which is necessary to stimulate respiratory center। तो दोस्तों हाइपर वेंटिलेशन बिफोर ड्राउनिंग यानी कि अगर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन किया है क्या कहते हैं पानी में जाने से पहले, तो दोस्तों ये क्या करेगा? रैपिड डेथ कर देगा, क्योंकि CO2 क्या करता है, CO2 बाहर निकल गई, जिसकी वजह से क्या होता है CO2 एक मेन फैक्टर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए। तो सिंस दोस्तों CO2 बाहर चली गई है तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से डेथ जल्दी हो जाती है, रैपिड डेथ इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग। तो दोस्तों ड्राउनिंग के केस में पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या होती हैं? तो एक्सटर्नल साइंस दोस्तों क्या क्या होते हैं? अलोंग विथ वेटिंग ऑफ क्लोथ्स एंड स्किन, मड, सैंड, सीवीड मे बी प्रेजेंट ऑन द बॉडी और इनसाइड ऑरिफिसेस। तो दोस्तों कपड़े और क्या कहते हैं स्किन तो गीली होती है, उसके साथ साथ दोस्तों मड, सैंड, सी वाटर ये भी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। इन स्टैग्नेंट वाटर पोस्टमार्टम लिविडिटी इज प्रेजेंट ऑन फेस, अपर चेस्ट, हैंड एंड फीट, बट इन रनिंग वाटर पोस्टमार्टम लिविडिटी डज नॉट अपीयर। तो दोस्तों पोस्टमार्टम लिविडिटी को हाइपोस्टेसिस बोलते हैं या फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए रुका हुआ पानी है, ठीक है, और इसके अंदर पर्सन ऐसे तैर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों जो पोस्टमार्टम लिविडिटी देखी जाएगी वो कहाँ कहाँ देखी जाएगी? फेस पे, अपर चेस्ट पे, हैंड्स पे, फीट पे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए रनिंग वाटर है, मान लीजिए बहुत तेज बहता हुआ पानी है, तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो दोस्तों जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो रनिंग वाटर के अंदर अपीयर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों पोस्टमार्टम लिविडिटी यानी कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग के अंदर बॉडी का स्थिर रहना काफ़ी जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, तो दोस्तों रनिंग वाटर में बॉडी का पोजीशन चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से डिपेंडेंट पार्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों रनिंग वाटर के अंदर लिविडिटी देखी नहीं जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं फाइन, वाइट, लेदरी, टेनेसियस, copious froth which do not rapidly collapse even touched with pointed knife and reappear after wiping out. It is the most important finding suggested of the antemontum drowning. Froth may project as a balloon या फिर mushroom like mass from the mouth and nostril. Most commonly found in seawater drowning. Absence of foam in drowning can be found in death due to laryngeal spasm and immersion syndrome. तो दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए ड्राउनिंग के केस में अगर मान लीजिए एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग हुई है, यानी कि अगर एक जिंदा इंसान को डुबाया गया है या वो डूब रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर जब बाहर निकालेंगे उसको, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो जब उसको जो बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर जो फ्रॉथ निकलेगा, फ्रॉथ कैसा होगा? झाग जो निकलता है उसके मुंह और नॉस्ट्रिल से, वो कैसा होगा? फाइन, वाइट, लेदरी, टेनेसियस, कोपियस फ्रॉथ। तो दोस्तों इसकी एक खासियत ये भी कि अगर हम इसको चेस्ट को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो है क्या कहते हैं और ज़्यादा बाहर निकल के आता है फ्रॉथ। तो दोस्तों एक क्लासिकल एग्जांपल होता है एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का। और दोस्तों अगर हम इसको वाइप ऑफ यानी पोंछ भी देंगे तो भी ये बाहर निकल के आता है। तो दोस्तों एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है सी वाटर ड्राउनिंग के अंदर।
एब्सेंस ऑफ फॉर्म इन ड्रॉनिंग कैन बी फाउंड इन डेथ ड्यू टू लैरिंजियोस्पैज्म एंड इमर्शन सिंड्रोम। तो दोस्तों लैरिंजियोस्पैज्म होने की वजह से या फिर इमर्शन सिंड्रोम होने की वजह से जो फोम है वो देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फ्रॉथ विदाउट म्यूकस इज सीन इन डेथ ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेज। तो दोस्तों जो है म्यूकस के बिना मतलब एब्सेंस ऑफ म्यूकस का भी जो है फ्रॉथ देखने को मिलता है। किस किस केस में देखने को मिलेगा? एक्यूट पल्मोनरी इडियमा के केस में, ड्यूरिंग एन एपिलेप्टिक फिट इसके अंदर भी जो है झाग देखने को मिलता है, प्यूट्रीफेक्शन के अंदर भी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर भी, इलेक्ट्रिकल शॉक के अंदर, इन ओपियम पॉइजनिंग के अंदर भी, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर भी और स्नेक बाइट। तो दोस्तों इन सब केसेस के अंदर भी फ्रॉथ विदाउट म्यूकस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉथ विदाउट म्यूकस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों और फाइंडिंग देखते हैं, पोस्टमार्टम फाइंडिंग और क्या क्या देखने को मिलेगी हमें ड्रॉनिंग के केस में। तो क्यूटिस सेंसरीना देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है गूज स्किन या फिर गूज बम्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पकड़ एंड ग्रैनुलर अपीयरेंस ऑफ द स्किन ड्यू टू इरेक्टर पिलाई मसल स्पैज्म व्हेन बॉडी इज इमर्शन इन कोल्ड वाटर, रेयरली सीन इन इंडिया, नॉट अ स्पेसिफिक साइन ऑफ द ड्रॉनिंग। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक साइन है। स्पेसिफिक साइन जैसे अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है वो है दोस्तों फ्रॉथ का निकलना। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा आपको कि जो है डायटम टेस्ट भी जो है एक स्पेसिफिक साइन में से एक होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूटी सेंसरीना एक स्पेसिफिक साइन नहीं होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? इरेक्टर पिलाई मसल्स जो होते हैं उसके स्पैज्म की वजह से गूज स्किन देखा जाता है। कैडेवरिक स्पैज्म देखा जाता है। कैडेवरिक स्पैज्म क्या होता है? इफ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होल्डिंग बीड्स, ग्रेवल्स, ग्रास, स्टिक्स इन द हैंड। तो दोस्तों इट इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ द एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। तो दोस्तों क्या होता है कैडेवरिक स्पैज्म? मैं आगे आपको दिखा दूंगा। क्लेंस्ड हैंड, क्लेंस्ड हैंड रहता है जिसके अंदर जो है मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गई या घास हो गई। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उसके मुट्ठी के अंदर बंदी रहेगी। तो दोस्तों कैडेवरिक स्पैज्म जो होता है उसकी वजह से क्लेंस्ड हैंड देखा जाता है। दोस्तों ये एक श्योरेस्ट साइन है। दोस्तों ये एक श्योरेस्ट साइन है एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का। वॉशर वुमेन हैंड, दोस्तों वॉशर वुमेन हैंड क्या होता है? स्किन ऑफ लिम्स बिकम शॉर्टन, थिकन, रिंकल्ड एंड वाइट इन कलर। फिंगर टिप जो है वॉशर वुमेन हैंड जो होता है, वॉशर वुमेन हैंड के अंदर फिंगर टिप पे 2 घंटे के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। बैक ऑफ हैंड लगभग 24 घंटे के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। पाम एंड सोल 2 दिन के आसपास दिखने लगेगा। डीक लविंग दोस्तों दिखने लगेगा 3 से 4 दिन में। दोस्तों ये भी एक नॉन स्पेसिफिक साइन है ड्रॉनिंग के अंदर। तो दोस्तों अभी तक श्योरेस्ट साइन हमने क्या क्या देखा? एक तो हमने देखा एंटीमॉर्टम डेथ का, एक हमने देखा कि कैडेवरिक स्पैज्म, एक हमने देखा फ्रॉथ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो है डायटम टेस्ट भी होता है, लेकिन अभी वॉशर वुमेन हैंड जो है नॉन स्पेसिफिक साइन होता है ड्रॉनिंग का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स की। तो इंटरनल फाइंडिंग्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये अभी हम बात करें पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के अंदर जो है इंटरनल फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलेगा। इंटरनल फाइंडिंग्स में देखते हैं वॉल्यूमिनस लंग विद रिम मार्किंग ऑन सरफेस। तो दोस्तों लंग्स के अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिब्स जो होती हैं उसकी मार्किंग उस पर आ जाएंगे। एम्फिसीमा एक्विज्म, एम्फिसीमा एक्विज्म क्या होता है दोस्तों? इन वेट ड्रॉनिंग लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड एंड एल्विलर वॉल्स आर टॉर्न विद मार्बल अपीयरेंस ऑफ प्योर सरफेस। लंग्स कंटेन बोथ वाटर एंड फ्रॉथ। ऑन सेक्शन कोपियस फ्रॉथ फ्लूइड एक्सुडेट इज सीन। तो दोस्तों एम्फिसीमा एक्विज्म क्या होता है कि आपने जो ये वेट ड्रॉनिंग के केस में देखा जाता है, लंग जो है ओवर डिस्टेंडेड होते हैं, एल्वुलर वॉल जो है टॉर्न होती हैं विद मार्बल अपीयरेंस ऑफ फ्लोरल सरफेस। तो लंग्स के अंदर क्या रहेगा दोस्तों? पानी तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ फ्रॉथ जो झाग होता है वो भी रहेगा।
इडिमा एक्वाइज्म क्या होता है दोस्तों? इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस एट द टाइम ऑफ द ड्रॉनिंग, नो फ्रोथ, ओनली मियर फ्लड ऑफ वाटर विद लंग्स विद वाटर। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्या कहते हैं अनकॉन्शियस पर्सन को पानी में डाल दिया गया है, तो रेस्पिरेशन तो उसकी चल रही है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, लेकिन उतनी रिग्रेस रेस्पिरेशन उनके अंदर नहीं हो रही होती है, तो दोस्तों पानी एंटर करता है। यही होता है दोस्तों इडिमा एक्वाइज्म। तो इसके अंदर फ्रॉथ नहीं रहेगा। फ्रॉथ क्या होता है दोस्तों? जब विग्रस जब वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता है सांस लेने के लिए, उसी की वजह से पानी ऊपर नीचे होता है, उसी की वजह से झाग बनता है। लेकिन सिंस यहाँ पे अनकॉन्शियस पर्सन है, इसलिए यहाँ पे झाग बनता नहीं है। ठीक है। पल्ट ऑफ हेमरेज दोस्तों क्या होता है? द एल्विलर वॉल में रप्चर ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन एंड प्रोड्यूस सब प्लूरल हेमरेज। इसका तो यही है दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज, मोस्टली सीन इन द लोअर लोब ऑन एंटीरियर सरफेस एंड मार्जिन ऑफ द लंग। तो दोस्तों क्या होता है, एल्वियुलर वॉल्स जो होती है वो रप्चर कर जाती हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होने से। और ये प्रेशर क्यों इंक्रीज हो? फोर्स एक्सपिरेशन की वजह से। तो ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन एंड प्रोड्यूस सब प्लूरल हेमरेज। तो दोस्तों इसी से ही जो है सब प्लूरल हेमरेज होता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर जैसे मान लीजिए दोस्तों लंग्स हैं, तो इसमें सब प्लूरल हेमरेज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक रिकॉर्डिंग सेशन है, अभी तो मैं आपको पिक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एकदम वीडियो के लास्ट में मैंने सारी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनल फाइंडिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनल फाइंडिंग की अभी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉथ मिक्स्ड विद सैंड पार्टिकल इन द ट्रैकियोब्रोंकुलर ट्री, हाईली सेंसिटिव ऑफ एंटीमोटर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों फ्रॉथ जो होगा उसके अंदर सैंड पार्टिकल भी रहता है, और अगर ये चीज़ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर पाया गया है, तो दोस्तों ये एंटीमोटम ड्रॉनिंग का काफ़ी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ये भी सजेस्ट करेगा एंटीमोटम ड्रॉनिंग को। और दोस्तों वाटर जो है स्टमक में भी पाया जाएगा। Presence of water in the stomach and small intestine is considered as an important evidence of the antemortem drowning, as peristaltic movement is necessary for movement of liquid in the gastrointestinal tract. तो दोस्तों अगर स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर दोस्तों पानी पाया गया है, तो दोस्तों ये भी जो है एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग को सजेस्ट करेगा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस जो है जिंदा इंसान में ही होती है। तो presence of water in stomach is found in 70% of the drowning case, while in small intestine in 20% केस। तो दोस्तों जो 70% केस में ये देखा गया है कि जो वाटर है वो स्टमक के अंदर पाया गया है, और 20% केस में ये देखा गया है कि पानी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पाया गया है। वाटर में भी एब्सेंट इन स्टमक इन ड्रॉनिंग केस वेयर डेथ अकर सडनली ड्यू टू वेगल इनिबिशन। तो दोस्तों अगर वेगल इनिबिशन अगर होता है तो उस केस में स्टोमक के अंदर पानी देखा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 70% के केस में वेगल इनिबिशन का जैसे चीज़ें देखा नहीं जाता है, और बाकी स्टमक के अंदर अगर पानी नहीं पाया गया है तो दोस्तों वेगल इनिबिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनल फाइंडिंग में अगर हम बात करें तो मिडिल ईयर यानी कि टेम्पोरल बोन हेमरेज, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? टेम्पोरल बोन हेमरेज इज ऑल्सो सीन इन द फॉलोइंग केसेस। तो क्या होगा दोस्तों ड्रॉनिंग के केस में, हैंगिंग के केस में, हेमरेज की बात चली दोस्तों हेमरेज, ड्रॉनिंग के केस में, हैंगिंग केस में, हेड इंजरी केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो दोस्तों इन सब के केस में जो है टेम्पोरल बोन का हेमरेज भी देखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जिटलर टेस्ट, जिटलर क्लोराइड टेस्ट। तो दोस्तों क्या होता है ये? टू डिफ्रेंशिएट फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग फ्रॉम सी वाटर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों ये क्या करता है? फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सी वाटर ड्रॉनिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है ये। क्लोराइड का अमाउंट हम एस्टिमेट करते हैं इसके अंदर। तो क्लोराइड एस्टिमेशन इज नॉट ऑफ एनी हेल्प आफ्टर 12 आवर्स। तो दोस्तों 12 आवर्स से पहले हम इसको पता कर सकते हैं कि पर्सन की डेथ फ्रेश वाटर के दौरान हुई है या सी वाटर के दौरान हुई है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली द क्लोराइड कंटेंट ऑफ द राइट and left chamber of heart is nearly same.
तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में राइट और लेफ्ट चैम्बर हार्ट में, अगर मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, तो दोस्तों जनरली राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर हार्ट में जो क्लोराइड का जो कंटेंट ये है क्लोराइड कंटेंट है वो लगभग बराबर रहता है, लेकिन 25% ज़्यादा डिफरेंस इन क्लोराइड लेवल सजेस्ट ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। और दोस्तों अगर यही 25% से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आता है दोनों के बीच में, 25% से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आता है तो दोस्तों ये एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग कहलाएगा। In freshwater drowning, chloride content of the left side of the heart is lower, while in seawater drowning, chloride content of the left side of the heart is higher. तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेश वाटर के केस में क्लोराइड कंटेंट लेफ्ट साइड में जो है लोअर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लोअर पाया गया है तो ये सजेस्ट करेगा फ्रेश वाटर को, लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे ही सी वाटर ड्रॉनिंग में क्या होगा, अगर क्लोराइड कंटेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द वाटर ऑफ द इज हायर, तो दोस्तों अगर ये मान लीजिए हाई देखा गया है तो दोस्तों ये सी वाटर ड्रॉनिंग को सजेस्ट करेगा। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन किस किस केस में हेल्पफुल नहीं रहेगा, प्यूट्रिफिकेशन के केस में हेल्पफुल नहीं रहेगा, पेटेंट फोरामेन ओवेल के अंदर नहीं देखा जाएगा, और ड्राउट ड्रॉनिंग के केस में ये जिटलर क्लोराइड टेस्ट किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। तो हायर लेवल ऑफ सीरम स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सी वाटर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों ये चीज़ जो है सी वाटर ड्रॉनिंग को हाईली सजेस्ट करेगा अगर हाई लेवल पाया गया सीरम स्ट्रोंशियम का और सीरम मैग्नीशियम का। तो दोस्तों हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम द रिलायबल साइन ऑफ द ड्रॉनिंग एट ऑटोप्सी। अगर हम रिलायबल साइंस ऑफ ड्रॉनिंग अगर हम देखें तो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय फाइन वाइट फ्रॉथ इन द माउथ एंड नोज। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग के अंदर जो बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है वो फाइन वाइट फ्रॉथ की वजह से ये हम पता कर सकते हैं एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग है। द प्रेजेंस ऑफ सीड्स स्टोन ग्रैब्स इन हैंड शोज एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग ड्यू टू कैडावरिक स्पैज़म। तो दोस्तों कैडावरिक स्पैज़म क्या कहते हैं देखा जाएगा, यानी कि क्लेंस्ड हैंड देखा जाएगा जिसके अंदर हाथ के अंदर सीड्स हो गए, स्टोन हो गए या ग्रास हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैंड्स के अंदर ग्रैस्प रहेंगी, ये कैडावरिक स्पैज़म की वजह से होता है। द प्रेजेंस ऑफ फाइन फ्रॉथ एट लंग एंड एयर पैसेज, ये भी दोस्तों एक रिलायबल साइन है ड्रॉनिंग का। द वॉल्यूमिनस वाटर लोडेड लंग्स, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो दोस्तों पानी अगर वाटर स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर पाया गया है तो दोस्तों ये जो है एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग के लिए भी ये सजेस्ट करेगा। फाइंडिंग ऑफ डायटम इन द टिश्यू, तो दोस्तों अगर डायटम अगर टिश्यूज़ के अंदर पाए गए हैं तो ये तो श्योर साइन हो जाएगा, क्योंकि डायटम अगर टिश्यू के अंदर पहुंच गए तो इसका मतलब ये है सर्कुलेशन हो रहा था, उस टाइम पे सर्कुलेशन हो रहा था, इसी वजह से जो डायटम्स है वो पहुंच पाए टिश्यूज तक। द अबव साइन आर नॉट फाउंड इन दैट अकर ड्यू टू द वेगल इनिबिशन। तो दोस्तों वेगल इनिबिशन की वजह से ये अबव साइंस देखे नहीं जाएंगे। पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज नॉट डेवलप इन ड्रॉनिंग इफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, इट इज सेड रोलिंग बॉडी गैदर नो पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फास्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर किसी ने डेथ सुसाइड करने की कोशिश की है तो कभी उसकी बॉडी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, तो दोस्तों उस केस में पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखी नहीं जाएगी उसके अंदर। तो दोस्तों थोड़ा सा डायटम टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। डायटम टेस्ट क्या होता है? डायटम टोटल स्पीसीज लगभग 15,000 के आसपास डायटम्स की टोटल स्पीसीज होती हैं। 60 माइक्रो जो साइज है उसका आइडियल साइज टू पेनिट्रेट लंग्स कैपिलरी ड्यूरिंग ड्रॉनिंग। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी विच सिक्रीट सिलिका स्केलेटन कॉल्ड फिस्ट्यूल्स। तो दोस्तों सिक्रीट सिलिका स्केलेटन, इसी को दोस्तों फिस्ट्यूल्स बोले जाते हैं। द बोन मैरो ऑफ फीमर बेस्ट साइट फॉर एनालिसिस होती है, हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डायटम्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बोन इज स्टर्नम।
ठीक है। बोन मैरो ऑफ फीमर जो है बेस्ट साइट होती है एनालिसिस के लिए, लेकिन कॉमनली बोन जो लिया जाता है वो स्टर्नम लिया जाता है। यूजफुल इवन इन डीकम्पोज बॉडी एज डायटम रेज प्यूट्रिफिकेशन। तो दोस्तों डीकम्पोज बॉडी के अंदर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि डायटम टेस्ट को ये रेज डायटम जो है रेज करता है प्यूट्रिफिकेशन को। डायटम्स आर एग्जामिन बाई एसिड डाइजेशन टेक्निक। एसिड डाइजेशन टेक्निक की वजह से हम जो है डायटम को एग्जामिन कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ डायटम इन बोन मैरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल साइन ऑफ द एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। तो दोस्तों अगर डायटम बोन मैरो के अंदर पाए गए हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल साइन हो जाएंगे एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग के अंदर। एसिड डाइजेशन टेक्निक के अंदर दोस्तों सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड की मदद से हम एसिड डाइजेशन हम करते हैं। ओलिगो हेलोफिलिक डायटम क्या होता है? फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग, फ्रेश वाटर के अंदर देखे जाते हैं। और पॉली हेलोफिलिक ये जो है सी वाटर ड्रॉनिंग, सी वाटर के अंदर पॉली हेलोफिलिक्स देखे जाते हैं। डायटम टेस्ट इज निगेटिव इफ इन ड्राई ड्रॉनिंग एंड बॉडी इज थ्रोन इन वाटर आफ्टर डेथ। तो दोस्तों ड्राई ड्रॉनिंग के केस में या फिर अगर किसी डेड बॉडी को अगर पानी में फेंका गया तो उसके केस में डायटम टेस्ट निगेटिव पाया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि डायटम पानी के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर डेड बॉडी को फेंका गया तो सर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से डायटम नहीं पहुंच पाएंगे इसके अंदर टिश्यूज के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं थर्ड साइन, माइक्रो रप्चर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द म्यूकोसा एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड। क्या होगा दोस्तों? माइक्रो रप्चर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ म्यूकोसा, यही दोस्तों होता है शॉर्ट साइन। वाइडलर साइंस का होता है दोस्तों, इफ एंटायर गैस्ट्रिक कंटेंट इज पुट इन अ बेकर, solid, liquid and foam are arranged from bottom to top in that sequence. Foam in top, liquid in middle, solid in lower. तो दोस्तों यही है वाइडलर साइन। तो अगर हम गैस्ट्रिक कंटेंट को अगर हम किसी बीकर में रखें तो दोस्तों फोम जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा, लिक्विड जो है मिडिल में रहेगा, सॉलिड जो है लोअर में सेटल हो जाएगा। सबनिस्कोप साइन देख क्या होता है दोस्तों? फ्री लिक्विड इन द पैरानेजल साइनस, यानी कि मोस्ट कॉमनली इन मैक्सिलरी एंड स्फिनॉइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पैरानेजल साइनस में ये साइड साइंस पाए जाएंगे, ये साइड लिक्विड पाया जाएगा, इसी को दोस्तों ये बोलते हैं। सबनिस्की साइंस क्या होते हैं दोस्तों? ये होता है स्मॉल एंड एनेमिक स्प्लीन फाउंड इन स्पेशली इन ड्रॉनिंग, यानी कि स्मॉल एंड एनेमिक स्प्लीन पाया जाएगा ड्रॉनिंग के अंदर। ड्रॉनिंग इंडेक्स, ड्रॉनिंग इंडेक्स दोस्तों क्या होता है? वेट ऑफ बोथ लंग्स एंड प्लूरल इफ्यूजन, वेट ऑफ स्प्लीन, यानी कि दोस्तों वेट ऑफ बोथ लंग एंड प्लूरल इफ्यूजन डिवाइड बाय वेट ऑफ स्प्लीन, ये है दोस्तों ड्रॉनिंग इंडेक्स। इफ वैल्यू इज मोर देन 14.1 इट इज मोर सजेस्टिव ऑफ ड्रॉनिंग। तो दोस्तों ये सजेस्ट करेगा ड्रॉनिंग को। तो दोस्तों इसी के साथ जो है थ्योरी पार्ट में कवर करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों थ्योरी पार्ट कवर किया मैंने। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड से अब हम देखेंगे एमसीक्यूज प्लस इमेजेस। मैंने लास्ट में काफ़ी सारी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, तो लास्ट तक बनी रहेगा दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि ये पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो यहाँ पे तो डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐप के अंदर जो है, ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों एमसीक्यूज पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन ईच फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग द डेथ अकर विद इन 4 to 5 minutes ऑफ सबमर्शन ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो टोटल एस्फिक्सिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रेश वाटर, laryngospasm causing vagal inhibition, hemoconcentration of blood caused by osmotic pressure effect, hemodilution, overloading of the heart, and hemolysis resulting in release of potassium। तो दोस्तों फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे डेथ हुई है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोडाइल्यूशन ओवरलोडिंग ऑफ द हार्ट एंड हीमोलाइसिस रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ पोटेशियम। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन ब्रॉनिंग फाइंडिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट। तो दोस्तों लेफ्ट हार्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो दोस्तों अगर हम लेफ्ट हार्ट की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग की अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि हाइपर वॉल्यूमिया देखा जाता है। सबसे बड़ी बात हाइपर वॉल्यूमिया देखा जाता है यहाँ पे। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर क्रॉसेस एल्वुलर मेम्ब्रेन इनटू सर्कुलेशन। हीमोडाइल्यूशन देखा जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, आरबीसी का लाइसिस होता है, आरबीसी टूटती है, जिसकी वजह से दोस्तों पोटेशियम का रिलीज भी देखा जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों पोटेशियम अगर रिलीज हुआ तो इंक्रीज पोटेशियम लेवल देखा जाएगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों सोडियम एंड क्लोराइड लेवल डिक्रीज कर जाएगा। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिया होता है यहाँ पे, सर्कुलेटरी शॉक देखा जाता है यहाँ पे, पल्मोनरी एडिमा होता है एज हाइपरटोनिक इनहेल्ड वाटर कॉज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू लंग्स। हीम कंसंट्रेशन एंड क्रेनेटेड आरबीसी इसके देखी जाएंगी, जिसकी वजह से इंक्रीज मैग्नीशियम एंड क्लोराइड लेवल यहाँ पे देखा जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिटलर टेस्ट जो होता है, जिटलर टेस्ट के अंदर क्लोराइड लेवल इंक्रीज रहते हैं सॉल्ट वाटर के केस में, लेकिन क्लोराइड लेवल डिक्रीज रहेंगे फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग के केस में। तो दोस्तों सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग की ही मैं बात करता तो इसके अंदर डेथ किस वजह से होता है, डेथ ड्यू टू एसिस्टोल एंड कार्डिक स्टैंड स्टिल। तो दोस्तों इसकी वजह से जो है सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग के अंदर डेथ होती है। तो सिंस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हाइपरवॉल्यूमिया, हाइपरडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन, ये सारी चीज़ें फ्रेश वाटर के केस में देखी जाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट। चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सस्पेंडेड एनिमेशन इज। तो दोस्तों इसमें से क्या डेफिनेशन क्या है सस्पेंडेड एनिमेशन का, तो देखते हैं। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एपरेंट डेथ व्हेन नो साइन ऑफ लाइफ इज डिस्कवर्ड एज अ फंक्शन आर इंटरप्टेड फॉर सम टाइम और आर रिड्यूस टू मिनिमम। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। साइन ऑफ डेथ आर इरिवर्सिबल, ओनली साइन ऑफ ब्रेन डेथ आर प्रेजेंट या फिर नन। तो डेफिनेशन पूछी गई दोस्तों सस्पेंडेड एनिमेशन की। तो इट इज अ कंडीशन ऑफ एपरेंट डेथ व्हेन नो साइन ऑफ लाइफ आर डिस्कवर्ड एज अ फंक्शन आर इंटरप्टेड फॉर सम टाइम और आर रिड्यूस टू मिनिमम। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो सस्पेंडेड एनिमेशन में बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों सस्पेंडेड एनिमेशन इनमें से किस में नहीं दिखाई देगा, तो देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोक्यूशन, मॉर्फिन पॉइजनिंग, स्ट्रैंगुलेशन या फिर। तो दोस्तों इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर भी दिखाई देती है, मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर भी दिखाई देती है, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर भी दिखाई देती है दोस्तों, लेकिन रेप के अंदर दिखाई नहीं देती है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये एक टेबल है जिसके अंदर सस्पेंडेड एनिमेशन किस किस के अंदर दिखाई देती है, ये उसके रिगार्डिंग पूरी टेबल यहाँ पे है। तो एनेस्थीसिया, apparently drought, barbiturates overdose, opiate overdose, cerebral concussion, deep shock, electrocution, frozen coma, prolonged illness as typhoid, cholera, newborn, heat stroke, mesmeric trance and yogis। तो दोस्तों योगा वगैरह जो करते हैं ये हो गया वॉलेंट्री सस्पेंडेड एनिमेशन का एक एग्जाम्पल। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आइडियल टिश्यू फॉर डायटम स्टडी। तो दोस्तों आइडियल टिश्यू क्या है डायटम स्टडीज़ के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो ऑफ फीमर एक आइडियल टिश्यू होता है डायटम स्टडीज़ के लिए, लेकिन दोस्तों इसके साथ हम ब्रेन को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बोन मैरो ऑफ फीमर, यह सही जवाब। लंग्स नहीं, लिवर नहीं, किडनी नहीं। तो दोस्तों ए एंड डी हो गया इसके करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आइडियल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो ऑफ फीमर प्लस ब्रेन। तो दोस्तों ये एक पीजीआई टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम साइन देख लेते हैं एक बारी, ड्रॉनिंग के केस में क्या क्या होते हैं। पहला है दोस्तों पैथोग्नोमिक, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। तो दोस्तों एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग के अंदर जो पैथोग्नोमिक, जो डेफिनेट क्लासिकल जो साइंस होते हैं, डेफिनेट साइन कि वो एंटीमॉर्टम डेथ ही है, वो है एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक तो फ्रॉथ निकलेगा। फ्रॉथ कैसा होगा दोस्तों, फाइन कोपियस परसिस्टेंट वाइट लेदरी फ्रॉथ फ्रॉम माउथ नोज एंड एयर पैसेज विच इंक्रीज ऑन चेस्ट प्रेशर। तो दोस्तों चेस्ट प्रेशर देने से जो है ये और ज़्यादा निकल के बाहर आएगा। और दोस्तों क्लेंस्ड हैंड देखा जाता है जिसको कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से, तो ये भी एक डेफिनेट साइन होता है। इंटरनली क्या होता है दोस्तों, वाटर इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड मिडिल ईयर। तो दोस्तों इसके अंदर पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक और डेफिनेट साइन है, वो है डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो। तो दोस्तों डायटम जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो जो है ब्लड में आ जाते हैं और फिर वो बोन मैरो ब्रेन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब हम इसको जो है हम अगर देखना चाहेंगे तो दोस्तों ये एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का शॉर्ट साइन होगा। नॉन स्पेसिफिक साइन की दोस्तों अगर हम बात करें तो नॉन स्पेसिफिक साइन क्या क्या होते हैं, क्यूटिस सेंसरीना जिसको गूज स्किन के नाम से हम जानते हैं, वॉशर मूवमेंट हैंड एंड फीट, पल्ट ऑफ हेमरेज, पल्ट ऑफ हेमरेज का दूसरा नाम है सब प्लूरल या फिर पेटिकल हेमरेज। 4 हो गया एम्फिसीमा क्वेजा। तो दोस्तों ये नॉन स्पेसिफिक साइन है ड्रॉनिंग के अंदर। तो दोस्तों एक हम टेबल देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रॉथ और किस किस के अंदर निकल के आता है। तो फ्रॉथ इज ऑल्सो सीन इन डेथ ड्यू टू सम पॉइजन जैसे कोकेन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट, इसके निकल के आता है। इसके लिए जो निमोनिक है दोस्तों वो कोम आप यूज कर सकते हैं। बट द फ्रॉथ इज नाइदर सो फाइन नॉट सो कोपियस एंड परसिस्टेंट इन पॉइजन। तो दोस्तों ये ड्रॉनिंग की तरह उतना फाइन नहीं होगा, कोपियस नहीं होगा, परसिस्टेंट नहीं होगा, जैसे हम ड्रॉनिंग के केस में देखते हैं। फाइन, कोपियस, परसिस्टेंट, वाइट लेदरी फ्रॉथ ड्रॉनिंग के केस में ही देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पिटेकियल हेमरेज इन ड्रॉनिंग इज सीन इन। तो दोस्तों पिटेकियल हेमरेज ड्रॉनिंग के केस में किस किस के अंदर कहाँ दिखाई देती है, तो सब प्लूरल टिश्यू ऑफ लंग, सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वुलाई। तो दोस्तों जो पिटेकियल हेमरेज होते हैं ये सब प्लूरल टिश्यू ऑफ लंग्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्यूटिस अंसरीना। क्यूटिस अंसरीना किसके अंदर दिखाई देता है, ड्रॉनिंग, थ्रॉटलिंग, स्ट्रैंगुलेशन, गैरोटिंग या फिर हैंगिंग। तो दोस्तों जो क्यूटिस अंसरीना होता है वो ड्रॉनिंग के केस में दिखाई देता है। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ऑन ऑटोप्सी, फाइन फ्रॉथ वाज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज एंड माउथ, लाइकली कॉज ऑफ डेथ। तो दोस्तों फाइन फ्रॉथ देखा गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज और माउथ से। तो डेथ किसकी कॉज क्या होगा डेथ का, ड्रॉनिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन या फिर टूथपेस्ट पॉइजनिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए। तो सी के ही अंदर दोस्तों फाइन, परसिस्टेंट, लेदरी, कोपियस, फ्रॉथ देखा जाता है। व्हाइट लेदरी फ्रॉथ इज सीन इन डेथ ड्यू टू। तो दोस्तों व्हाइट लेदरी फ्रॉथ किसके अंदर देखा जाएगा, तो दोस्तों ड्रॉनिंग, हैंगिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग या फिर मिनरल एसिड पॉइजनिंग। तो दोस्तों ए ड्रॉनिंग के अंदर ये देखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अ डेड बॉडी इन कैजुअलिटी शोज फाइन लेदरी फ्रॉथ coming out of the mouth and nostril and it comes on profusely on pressing the chest wall। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं फाइन लेदरी
फ्रॉथ आ रहा है माउथ और नॉस्ट्रिल से, जो दोस्तों चेस्ट के प्रेशर देने से और ज़्यादा बाहर निकल के आता है। तो यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ये एक डेड बॉडी है और दोस्तों इसके चेस्ट के ऊपर प्रेशर दिया गया है, तो दोस्तों मुंह से और ज़्यादा फ्रॉथ बाहर निकल के आएगा। तो दोस्तों ये किसके अंदर देखा जाएगा? ड्रॉनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग, स्ट्रैंगुलेशन या फिर धतूरा। तो दोस्तों ये ड्रॉनिंग के केस में देखा जाएगा। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है एक इमेज। तो दोस्तों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग है फ्रॉथ के, ये हो गया फाइन, परसिस्टेंट, कोपियस, लेदरी, फ्रॉथ। तो चेस्ट प्रेशर देने से ये फ्रॉथ और ज़्यादा बाहर आएगा, ये फ्रॉथ और ज़्यादा बाहर आएगा। और दोस्तों अगर हम नाइफ से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो बबल इसके नहीं फूटेंगे, और ये भी इसकी खासियत होती है। और चेस्ट प्रेशर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेस्ट पे प्रेशर देने से ये फ्रॉथ और ज़्यादा बाहर निकल के आएगा। तो एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं कि एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग और एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम ड्रॉनिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग के अंदर इंटरनल साइंस क्या क्या रहेंगे? फाइन, कोपियस, परसिस्टेंट, बाइट, लेदरी, फ्रॉथ फ्रॉम माउथ एंड नोज एंड एयर पैसेज विच इंक्रीज ऑन चेस्ट प्रेशर। हैंड, क्लेंस्ड हैंड देखे जाएंगे इसके अंदर कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से, कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से। इंटरनल साइंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? वाटर इन स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड इन मिडिल ईयर। और दोस्तों डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो, ये एक और डेफिनेट साइन इसका होता है। नॉन स्पेसिफिक साइंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्यूटिस सेंसरीना और गूज स्किन देखा जाएगा। वॉशर मूवमेंट हैंड एंड फीट, पल्ट ऑफ यानी कि सब प्लूरल पिटेकियल या फिर हेमरेज, पल्ट ऑफ हेमरेज देखा जाएगा। एम्फिसीमा और क्वेजम ये भी देखा जाता है ये, लेकिन ये सारे नॉन स्पेसिफिक साइन होते हैं ड्रॉनिंग के। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ड्राई ड्रॉनिंग इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों ड्राई ड्रॉनिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको टाइप मैंने बताए थे, वेट ड्रॉनिंग, ड्राई ड्रॉनिंग, इमर्शन सिंड्रोम और क्या कहते हैं नियर ड्रॉनिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जिसके अंदर ड्राई ड्रॉनिंग मैंने बताया था लैरिंजियोस्पैज्म की वजह से। तो ड्रॉनिंग इन सी वाटर नहीं, ड्रॉनिंग कोल्ड वाटर ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ड्रॉनिंग इन डिहाइड्रेटेड बॉडी, ड्रॉनिंग वेयर डेट इज ड्यू टू लैरिंजियोस्पैज्म। तो ड्रॉनिंग इन डेड सी वाटर नहीं, ड्रॉनिंग इन कोल्ड वाटर डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट नहीं, ड्रॉनिंग इन डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं, ड्रॉनिंग वेयर डेथ इज ड्यू टू लैरिंजियोस्पैज्म। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ये हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि ड्रॉनिंग कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप की ड्रॉनिंग दोस्तों देखी जाती है: वेट ड्रॉनिंग, ड्राई ड्रॉनिंग, इमर्शन सिंड्रोम, नियर ड्रॉनिंग और हाइपर वेंटिलेशन डेथ। तो एक एक करके दोस्तों इसको डिफाइन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको। वेट ड्रॉनिंग का दूसरा नाम है प्राइमरीली या फिर टिपिकल ड्रॉनिंग। तो इसके अंदर दोस्तों पानी में डूबने की वजह से पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। वाटर इज इनहेल्ड इनटू लंग्स कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन एंड डेथ इज सेकेंडरी टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन फ्रेश वाटर एंड कार्डिक अरेस्ट इन सी वाटर। तो दोस्तों फ्रेश वाटर के केस में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होती है और सी वाटर के केस में कार्डिक अरेस्ट की वजह से डेथ होती है। ड्राई ड्रॉनिंग क्या होती है दोस्तों? रिजल्ट्स फ्रॉम वाटर एंट्रिंग नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स एंड कॉज डेथ फ्रॉम द इमीडिएट सस्टेन लैरिंजियोस्पैज्म। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि इमीडिएट सस्टेन लैरिंजियोस्पैज्म की वजह से ड्राई ड्रॉनिंग होती है, इसके अंदर पानी एंटर नहीं करता है। दिस इज बेस्ट टाइप ऑफ सक्सेसफुल रेसिसिटेशन एज वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स। तो पानी लंग्स के अंदर एंटर नहीं किया, तो इसलिए ड्राई लंग्स होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ड्राई ड्रॉनिंग। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इमर्शन सिंड्रोम। इमर्शन सिंड्रोम दोस्तों क्या होता है? जिसका दूसरा नाम है वेगल या फिर सबमर्शन इनहिबिशन, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्यूशन, कॉज डेथ फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेगल इनहिबिशन।
तो दोस्तों वेगल इनिबिशन की वजह से दोस्तों ये देखा जाता है। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम किसकी वजह से दोस्तों वेगल इनिबिशन होगा? सडन इम्पैक्ट विद वेरी कोल्ड वाटर ऑन बॉडी, ईयर ड्रम, नेजल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड एपिगैस्ट्रियम। या फिर इन सब एरिया में या तो सडन कोल्ड वाटर का इम्पैक्ट हो या फिर हॉरिजॉन्टल एंट्री इन वाटर विद इम्पैक्ट ऑन एपिगैस्ट्रियम, या फिर डक डाइविंग और डाइविंग इन वाटर विद फीट फर्स्ट। तो दोस्तों इन सब की वजह से वेगल इनिबिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इमर्शन सिंड्रोम देखा जाएगा। नियर ड्रॉनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका नाम है पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम, यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है कि जिसको रेसिस्टेट कर लिया गया है ड्रॉनिंग के विक्टिम को, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से डेथ होती है। तो सेकेंडरी ड्रॉनिंग refers to complication in resuscitative drowning victim. The person may not be conscious and may have developed hypoxemia, brain damage, electrolyte disturbance, pulmonary edema, fibrosis alveolitis, chemical pneumonitis, ARDS यानी कि acute respiratory distress syndrome, hemoglobinuriria, fever, sepsis, metabolic acidosis, cerebral edema, एरिथमिया एंड मायोकार्डियल एनॉक्सिया। तो दोस्तों ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ होती है। ड्रॉनिंग ऑफ अनकॉन्शियस अकर इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवीडी, हाइपरटेंशन, ड्रंक एसेट्रा। बलूनिंग ऑफ लंग में भी एब्सेंट एंड फ्रॉथ फॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल। तो दोस्तों इसी का ही मैंने नाम बताया था एडिमा एक्वेजम। इसी का ही दोस्तों मैंने नाम बताया था एडिमा एक्वेजम, मैंने नाम बताया था। तो दोस्तों इसके अंदर फ्रॉथ नहीं देखा जाएगा, रेस्पिरेशन तो चल रही लेकिन फ्रॉथ नहीं देखा जाएगा। फिर दोस्तों होता है हाइपर वेंटिलेशन डेथ ड्यू टू सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ड्रॉनिंग अकर्स इन स्विमर्स हु हाइपर वेंटिलेट बिफोर जंपिंग इनटू द वाटर। यानी कि दोस्तों खूब ज़्यादा वेंटिलेशन करने से जितना भी CO2 वो निकल जाता है, और CO2 का जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। दिस रिजल्ट्स इन वेरी लो CO2 टेंशन ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी कि अंडर वाटर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बट द ऑक्सीजन टेंशन डज नॉट रेज इनफ टू स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कॉज एयर हैंगर ड्यू टू एब्नॉर्मल लो स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो CO2 एक रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलाई करता है, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन कर देने की वजह से जो है उतना CO2 अंदर नहीं रहता, तो रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट नहीं हो पाता है। तो इसे हमें ध्यान रखनी रहेगी। 5 टाइप के ड्रॉनिंग, प्राइमरी यानी कि वेट ड्रॉनिंग, ड्राई ड्रॉनिंग, इमर्शन सिंड्रोम, नियर ड्रॉनिंग एंड हाइपरवेंटिलेशन डेथ। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाइड्रोक्यूशन इज, तो दोस्तों हाइड्रोक्यूशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हाइड्रोक्यूशन इन वाटर, ड्राई ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग इन कोल्ड वाटर और पोस्टमार्टम इमर्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन वाटर नहीं, ड्राई ड्रॉनिंग नहीं, ड्रॉनिंग इन कोल्ड वाटर, ये है इसका करेक्ट आंसर, पोस्टमार्टम इमर्शन नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। एम्फीसीमा एक्वेजम इज सीन इन, तो दोस्तों एम्फीसीमा एक्वेजम किसके अंदर देखा जाएगा? तो वेट ड्रॉनिंग, ड्राई ड्रॉनिंग, इमर्शन सिंड्रोम या फिर सेकेंडरी ड्रॉनिंग। तो दोस्तों वेट ड्रॉनिंग के अंदर ही देखा जाता है, ड्राई ड्रॉनिंग नहीं, इमर्शन सिंड्रोम नहीं, सेकेंडरी ड्रॉनिंग नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार आपको क्या कहते हैं एम्फीसीमा एक्वेजम के बारे में आपको बता देता हूँ। एम्फीसीमा एक्वेजम दोस्तों क्या होता है? इज सीन इन वेट यानी कि टिपिकल ड्रॉनिंग, जिसको प्राइमरी ड्रॉनिंग के नाम से भी हम जानते हैं। Where drowning fluid occurs cause alveolar wall disruption and enter tissue and blood vessel. If dead body is thrown into water due to hydrostatic pressure, water pass into the lungs known as hydrostatic lungs. तो दोस्तों एडिमा एक्वेजम दोस्तों क्या होता है? तो इसके अंदर फ्रॉथ नहीं देखा जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन चल रही होती है। तो एडिमा एक्वेजम नो कॉलम ऑफ फ्रॉथ इज सीन इन ड्रॉनिंग ऑफ अनकॉन्शियस, ड्रॉनिंग ऑफ अनकॉन्शियस। ARDS and fibrosis alveolitis is seen in near drowning and secondary drowning syndrome. तो दोस्तों जिनको रेसिस्टेट कर लिया गया है ड्रॉनिंग से, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन आती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ड्राई लंग सीन इन ड्राई ड्रॉनिंग इन विच डेथ अकर ड्यू टू लैरिंजियल स्पैज्म। तो दोस्तों लैरिंजियल स्पैज्म की वजह से ड्राई ड्रॉनिंग होती है। If drowning is survived, the event is referred to near drowning.
कॉम्प्लिकेशंस आर नियर सेकेंडरी ड्रॉनिंग सिंड्रोम। तो दोस्तों जिनको सर्वाइव जो हो जाते हैं विक्टिम्स ड्रॉनिंग के केस में, तो कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इन इमर्शन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जो होती है वेगल इनिबिशन होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट उनके अंदर हो जाता है। तो इनकी डेथ जो होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है इमर्शन सिंड्रोम के अंदर। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोल्ड वाटर जो है अचानक से एपिगैस्ट्रियम एरिया में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो इन सब केस में वेगल इनिबिशन आता है, तो उससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उस पर्सन को। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं फीचर इंडिकेटर ऑफ एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग इज। तो दोस्तों एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। एंटी मॉर्टम की बात चलिए, क्यूटी सेंसरीना नहीं, टाइगर मोटिस नहीं, वॉशोमोफिन नहीं, ग्रास एंड बीट ग्रैप्स इन हैंड। दोस्तों ये है इसका करेक्ट जवाब, साइनोसिस नहीं। दोस्तों यहाँ पे एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग की बात चल रही है, तो डी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग इज फ्रॉथ इन माउथ एंड नोस्ट्रिल, क्यूटी सेंसरीना, वॉशोमोफिन हैंड, वाटर इन नोज। तो दोस्तों बेस्ट इंडिकेटर पूछ रहे इसमें से एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग के, तो फ्रॉथ इन माउथ एंड नोस्ट्रिल ये हो गया इसका करेक्ट जवाब। क्यूटी सेंसरीना नहीं, वॉशोमोफिन हैंड नहीं, वाटर इन नोज नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, चेस्ट पे प्रेस देने की वजह से जो है ये और ज़्यादा बाहर निकल के आएगा। पल्ट ऑफ हेमरेज में भी सीन इन। तो दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज किसके अंदर दिखाई देता है, हैंगिंग, ड्रॉनिंग, स्ट्रैंगुलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो दोस्तों हैंगिंग के अंदर नहीं दिखाई देता, ड्रॉनिंग के अंदर दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज दिखाई देता है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं। दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। गूज स्किन एंड क्यूटी सेंसरीना सीन इन। तो दोस्तों गूज स्किन और क्यूटी सेंसरीना किसके अंदर दिखाई देता है, ड्रॉनिंग, लाइटनिंग, स्ट्रैंगुलेशन, फायर आर्म इंजरी। तो दोस्तों ड्रॉनिंग के अंदर ये दिखाई देता है, लाइटनिंग के अंदर नहीं, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर नहीं, फायर आर्म इंजरी नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों वो भी इरेक्टर पाइलोरी मसल की वजह से गूज स्किन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट साइन ऑफ डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग। दोस्तों इसमें से कौन सा डेफिनेट साइन है, डेफिनेट साइन है, sand and mud in the mouth of nostril, fine leathery froth in the mouth and nostril, washroom in hand and feet, diatom in the bone। तो दोस्तों एक अगर हम किसी एक ऑप्शन को अगर हम चूज करें, अगर हम किसी एक ऑप्शन को अगर हमें चूज करना हो, तो दोस्तों डायटम इन बोन मैरो, ये दोस्तों सब एक ऑप्शन। वैसे तो इसका फाइन लेदरी फ्रॉथ इन माउथ एंड नोस्ट्रिल ये भी इसका सही जवाब है, लेकिन एक ऑप्शन को अगर हम चूज करने की बात करें तो इन सब में सबसे बेस्ट एक ऑप्शन अगर चूज करने की बात आएगी तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डायटम्स की। डायटम्स क्या होते हैं, तो डायटम्स एल्गी, पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो दोस्तों जो डायटम्स होते हैं वो एल्गी होते हैं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। पैरासाइट नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा अब आपको डायटम्स के बारे में बताता हूँ। डायटम्स आर यूनिसेलुलर एल्गी सस्पेंडेड इन वाटर, दे हैव सिलिकेसियस सेल वॉल विच रेजिस्ट एसिडाइजेशन एंड पिट्रिफिकेशन। तो दोस्तों सिलिकेसियस वॉल रहती है जिसकी वजह से एसिड डाइजेशन टेक्निक को रेजिस्ट करेगा, प्लस पिट्रिफिकेशन को भी रेजिस्ट करता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो डायटम्स की ये एल्गी होते हैं। Only a live body with a circulation can transport diatom from lungs to brain, bone marrow, skeletal muscle, kidney, liver, etc. So it indicates death due to drowning. तो दोस्तों सर्कुलेशन जिंदा इंसान में ही होता है, तो डायटम्स जो है सर्कुलेशन के दौरान लंग्स से होते हुए ब्रेन, बोन मैरो, स्केलेटल मसल, किडनी इन सब एरिया में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये एक डेफिनेट साइन है एंटीमॉर्टम डेथ का, एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का। डायटम इन बोन मैरो एंड ब्रेन हैज़ मैक्सिमम मेडिकोलिकल सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों मैक्सिमम मेडिकोलिकल सिग्निफिकेंस है इसका। देयर प्रेजेंस इन अदर विसरा जैसे लीवर हैज़ नो मच मेडिकोलिकल सिग्निफिकेंस। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन सच एज
फीमर, टिबला, ह्यूमरस एंड स्टर्नम इज हाईली सुटेबल एंड रिलायबल। तो दोस्तों इन सब एरिया में दिया जाता है। सिंस डायटम रेजिस्ट प्यूरिफिकेशन द डायटम टेस्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल इन डिकम्पोज बॉडी। तो दोस्तों प्यूरिफिकेशन के अंदर भी रजिस्ट करता है, इसलिए हम डिकम्पोज बॉडी के अंदर भी डायटम टेस्ट को हम करके हम पता कर सकते हैं कि उसकी जो डेथ हुई होगी वो ड्रॉनिंग की वजह से हुई होगी। डायटम टेस्ट नेगेटिव पाई जाती किस किस केस में? डेड बॉडी को अगर थ्रो कर दिया गया है पानी के अंदर या फिर ड्राई ड्रॉनिंग के अंदर। तो दोस्तों ड्राई ड्रॉनिंग के आप जानते हैं कि लंग्स के अंदर पानी आता ही नहीं है, अगर लंग्स के अंदर पानी आएगा ही नहीं तो वो ब्रेन, बोन मैरो इन सब एरिया में नहीं जा पाएगा, और डेड बॉडी के अंदर तो सर्कुलेशन होता ही नहीं है तो उसके अंदर तो वैसे भी नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों डायटम टेस्ट निगेटिव होता है डेड बॉडी अगर थ्रो कर दी गई पानी के अंदर या फिर ड्राई ड्रॉनिंग के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फॉर डायटम टेस्ट द बेस्ट साइट फॉर टेकिंग सैंपल। तो दोस्तों अगर डायटम टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेस्ट साइट कौन सी है सैंपल को लेने के लिए? तो लंग्स, बोन मैरो इन अल्ना, बोन मैरो इन फीमर या फिर मसल। तो दोस्तों लंग्स नहीं होता है, बोन मैरो इन अल्ना नहीं होता है, बोन मैरो फीमर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साइट है इसको लेने के लिए, ठीक है, मसल्स नहीं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायटम। तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है डायटम की स्टडी के रिगार्डिंग? देखिए एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। डायटम आर एक्वेटिक यूनिसेलुलर प्लांट, डायटम हैज अ एक्स्ट्रासेलुलर कोट कंपोज ऑफ मैग्नीशियम, एसिड डाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डायटम, प्रेजेंस ऑफ डायटम इन द femoral bone marrow is an indicative of antemortem inhalation of the water। तो दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो डायटम आर एक्वेटिक यूनिसेलुलर प्लांट ये सही जवाब है। डायटम हैज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कोट कंपोज ऑफ मैग्नीशियम, नहीं दोस्तों सिलिका की होती है, ठीक है, सिलिका की होता है। तो दोस्तों ये हो गया गलत ऑप्शन। एसिड डाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डायटम, बिल्कुल सही जवाब। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नाइट्रिक एसिड की वजह से हम ये टेस्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ डायटम इन द फ्यूमरल बोन मैरो इज एन इंडिकेटर ऑफ द एंटीमोर्टम इनहेलेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा गया यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। द एक्स्ट्रासेलुलर कोट ऑफ डायटम है सिलिका एंड नॉट मैग्नीशियम। तो दोस्तों मैग्नीशियम नहीं होता है, सिलिका हो पाई जाती है। दिस सेल वॉल आर यूजुअली स्ट्रांगली इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड डायटम a brown pigment. Diatom secrete a hard silicaceous outer box like skeleton called fistule। दोस्तों इसी को fistule का नाम दिया गया है। Diatoms are a class of microscopic unicellular algae found suspended in most natural water। Diatom are of medical legal significance। Presence of diatom in brain and bone marrow indicate antemortem inhalation of the water। तो दोस्तों अगर डायटम पाए गए हैं ब्रेन और बोन मैरो के अंदर तो ये इंडिकेट करेगा एंटीमोर्टम इनहेलेशन ऑफ वाटर को। एंटीमोर्टम डेथ हुई होगी इसकी श्योर शॉट। डायटम प्रेजेंस इन वाटर एंटर्स द लंग विद इनहेल्ड वाटर, सब्सिक्वेंटली ओनली अ लाइव बॉडी विद एन इंटरेक्ट सर्कुलेशन कैन ट्रांसपोर्ट डायटम फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन और बोन मैरो। तो दोस्तों अगर इंसान जिंदा होगा तभी दोस्तों सर्कुलेशन के दौरान ये लंग से होते हुए वो ब्रेन और बोन मैरो में जा पाएगा। तो ये दोस्तों एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग का एक एग्जांपल बन जाता है। डायटम डिटेक्ट फ्रॉम द बोन मैरो आर दस इंडिकेटिव ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग। द टेस्ट इज नेगेटिव व्हेन डेड बॉडी आर थ्रोन इन वाटर एंड राइट ड्रॉनिंग। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेड बॉडी को थ्रो कर दिया गया है पानी में या फिर जो है ड्राई ड्रॉनिंग अगर हुई है तो उस केस में डायटम टेस्ट नेगेटिव पाया जाएगा। द करंट टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ डायटम इन्वॉल्व एसिड डाइजेशन टेक्निक। तो कॉमनली बोन मैरो, लंग्स, ब्लड, किडनी विद सब्सिक्वेंट सेंट्रीफ्यूज एंड वॉशिंग। तो दोस्तों एसिड डाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसको आइसोलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिटलेट टेस्ट इज पॉजिटिव इन। तो दोस्तों जिटलेट टेस्ट किसके अंदर पॉजिटिव होगा? हैंगिंग, ड्रॉनिंग, स्ट्रैंगुलेशन या फिर फायरआर्म। तो दोस्तों ये हैंगिंग के अंदर नहीं होता है, ड्रॉनिंग के अंदर जिटलेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर नहीं, फायरआर्म इंजरी के अंदर नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट
आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको जिक्लर टेस्ट के बारे में बता देता हूँ मैं। जिक्लर टेस्ट इज डन फॉर ड्रॉनिंग। जिक्लर टेस्ट एस्टिमेट क्लोराइड कंटेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। नॉर्मली द क्लोराइड कंटेंट इज इक्वल टू द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों जनरली नॉर्मल कंडीशन में अगर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये है दोस्तों मान लीजिए हार्ट, ठीक है। तो दोस्तों लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों ही चैम्बर में इक्वल लगभग जो है इक्वल क्वांटिटी पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता है। लेकिन फ्रेश वाटर के केस में जैसे मैंने आपको कहा था हीमोडाइल्यूशन होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो क्लोराइड कंटेंट होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर डिक्रीज अगर मिल रहा है तो ये फ्रेश वाटर कहलाया जाएगा, और सॉल्ट वाटर के केस में हीमो कंसंट्रेशन होता है तो द क्लोराइड कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज कर गया है तो ये सी वाटर ड्रॉनिंग कहलाएगा। A 25% difference in chloride is significant, but the test is of doubtful value. Limitations, limitations भी होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। All are seen in drowning except, तो दोस्तों इसके अंदर क्या चीज देखी नहीं जाएगी। तो मियोसिस, वेट हैवी लंग्स, वाटर एंड बीट्स इन स्टोमक एंड लंग्स, फ्रॉथ फ्रॉम माउथ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये एक बिग इंसिडेंट में से एक है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इसलिए में जो आईज जो होंगी वो भी बिग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आप ये निमोनिक ले सकते हैं। तो मियोसिस इसके अंदर नहीं देखी जाती, इसके अंदर मेट्रियासिस देखी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेट हैवी लंग्स देखी जाती है, वाटर एंड बीट्स इन स्टोमक एंड लंग्स ये भी देखी जाती है, फ्रॉथ फ्रॉम माउथ ये भी देखा जाता है। तो दोस्तों ए हो गया इसका ऑप्शन चूज करने वाला पॉइंट। इन ड्रॉनिंग प्यूपिल आर डायलेटेड, प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है। अदर इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ड्रॉनिंग आर फाइन कोपियस परसिस्टेंट लेदरी फ्रॉथ फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल, बी इन टाइटली क्लेंच्ड हैंड, बी इन टाइटली क्लेंच्ड हैंड, कैडावेरिक स्पैज्म की वजह से। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैडावेरिक स्पैज्म की वजह से, वाटर इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, डायटम इन ब्रेन एंड बोन मैरो, एम्फिसीमा एक्वाइज्म यानी कि वेट हैवी लंग्स, क्यूटी सेंसरीना यानी कि गूज स्किन, वॉशर वुमन हैंड एंड पल्ट ऑफ हेमरेज। तो दोस्तों ये सारे साइन हैं ड्रॉनिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ड्रॉनिंग इज। तो दोस्तों कॉमनेस्ट टाइप क्या है ड्रॉनिंग का, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कॉमनेस्ट अगर हम देखते हैं तो दोस्तों एक्सीडेंटल ज़्यादा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है ना, 3 साल का, 5 साल का, और वो स्विमिंग पूल पर नहाने गया, सपोज वो ड्राउन कर गया, डूब गया, या मान लीजिए बुजुर्ग हैं उनको तैरना नहीं आता है तो एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग हो जाएगी। या दोस्तों अडल्ट भी जिसको तैरना नहीं आता है और किसी कारणवश वो पानी में गिर गया या कूद गया, तो दोस्तों एक्सीडेंटल काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो सुसाइडल नहीं, एक्सीडेंटल नहीं, और होमिसाइडल नहीं, और अदर नहीं। तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं कि एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू सुसाइडल। इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रॉनिंग। इन सुसाइडल ड्रॉनिंग बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम मार्क ऑफ एनी इंजरी इंडिकेटिव एंड असॉल्ट और स्ट्रगल, यानी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ वुमेन द बॉडी इज यूजुअली फुल्ली ड्रेस एंड क्लोथ आर टाइट इन सच अ मैनर दैट देयर प्राइवेट पार्ट आर नॉट एक्सपोज। Sometime a determined suicide may tie his legs and hand together or attach weight to his body, take poison or cut throat before immersion. However, it should be examined whether tie could have been made by person himself. तो दोस्तों सुसाइडल के केस में कोई भी वायलेंस या फिर स्ट्रगल नहीं देखा जाएगा, प्लस जो है क्लोथ्स वगैरह पूरे प्रॉपर तरीके से होंगे। इफ़ अ बॉडी is found with heavy weight attached to it or hands and legs tied with rope, it must be either homicidal or suicide, and with children homicide alone.
तो दोस्तों अगर छोटे बच्चे कभी भी अपना हाथ पैर बांध के जो है भारी वेट लगा के पानी में नहीं कूदेगा सुसाइड करने के लिए, वो होमिसाइडल ही होगा ज़्यादातर। होमिसाइडल ड्रॉनिंग इज वेरी रेयर एक्सेप्ट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। मोस्ट ऑफ द सीवियर वायलेंट अप्लाइड टू हेड marks of severe violence applied to head strangulation, throttling and bruising are commonly presumed of homicide. Most post-mortem injury by fish, crab, etc. lack sign of vital reactions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सुसाइडल ड्रॉनिंग डिफरेंट फ्रॉम होमिसाइडल ड्रॉनिंग बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट पूछा गया है, तो एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रगल बिल्कुल सही। सुसाइडल ड्रॉनिंग के अंदर एब्सेंस ऑफ साइंस ऑफ स्ट्रगल ऐसा नहीं दिखाई देगा, होमिसाइडल के अंदर नहीं दिखाई देगा। मार्क्स ऑफ वायलेंस ऑन बॉडी एब्सेंट, यानी कि सुसाइडल केस में बॉडी के ऊपर कोई भी वायलेंट मार्क नहीं होगा, कपड़े फटे हुए नहीं होंगे सुसाइडल के अंदर। तो दोस्तों आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, ही हो गया नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग इज रूल्ड आउट इफ। तो एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग को कैसे हम रूल आउट करेंगे? द बॉडी इज टाइड अप इनसाइड अ गमी बैग, hand and feet are tied by the ligature in a way that it constitutes with suicidal drowning. Heavy weight are attached in such a way that the suicide drawn is excluded. तो दोस्तों जो एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग होगा उसके अंदर कभी भी बॉडी टाइट नहीं रहेगी, किसी बैग के अंदर बंधी हुई नहीं रहेगी, ठीक है बंधी हुई नहीं रहेगी। तो ये हो गया करेक्ट जवाब। हैंड एंड फीट आर टाइड बाय द ligature in a way that in is constituted with a suicidal drowning। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग के अंदर हाथ पैर तो कभी बंधे हुए नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। हैवी वेट आर अटैच इन सच अ वे दैट द ड्रॉनिंग सुसाइड ड्रॉनिंग एक्सक्लूडेड, तो ये भी दोस्तों हैवी वेट कोई भी अटैच करके एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग कभी नहीं होगी, तो ये भी सही जवाब। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड सेशन ये, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप लाइव क्लास के अंदर में पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप थोड़े से इमेजेस डिस्कस करते हैं। तो ये जो फ्रॉथ है दोस्तों, फाइन, कोपियस, परसिस्टेंट, लेदरी, वाइट फ्रॉथ होता है, ठीक है, जिसपे चेस्ट प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्रॉथ भी ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, इमेज को दोस्तों आइडेंटिफाई करना है। तो ये दोस्तों जो इमेज है ये है पल्ट ऑफ हेमरेज की, यह है दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज की पिक है ये। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पल्ट ऑफ हेमरेज के अंदर मैंने बताया था, तो ये विसरल प्लूरल सरफेस के अंदर यानी कि सब प्लूरल हेमरेज भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो है रेड कलर के स्पॉट, यही है दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज। ये है दोस्तों क्लेंस्ड हैंड, जो दोस्तों होता है कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से। जो दोस्तों देखा जाता है कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से। दोस्तों ये हैं डायटम्स, और दोस्तों इसके अंदर जो खासियत ये रहेगी डायटम टेस्ट, जो डायटम जो है पिट्रिफिकेशन को भी रिटार्ड करता है, तो इसलिए जो है ये डिकम्पोज बॉडी के अंदर में हमें डायटम टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, तो रिटार्ड प्यूट्रीफेक्शन। और दोस्तों अगर डेड बॉडी को अगर थ्रो कर दिया गया है और या फिर ड्राई ड्रॉनिंग के केस में ये जो डायटम टेस्ट है ये निगेटिव देखा जाएगा, उसमें निगेटिव आएगा ये डायटम टेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं साइन ऑफ द ड्रॉनिंग।
तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये वॉशर वुमन हैंड की है, वॉशर वुमन हैंड। तो हैंड्स आर रिंकल एंड ब्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ स्किन टोन आफ्टर सबमर्शन इन वाटर फॉर 12 to 18 आवर्स। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है वॉशर वुमन हैंड। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ड्रॉनिंग के केस में बॉडी फ्लोट करेगी, है ना। फ्लोटेशन कब होगा? समर्स के अंदर लगभग 24 आवर्स में, और विंटर्स के केस में लगभग 1 से 2 दिन में। एक मैंने दोस्तों इसके अंदर बताया था कैडावरिक स्पैज्म, ये मैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता रहा हूँ। तो कैडावरिक स्पैज्म ये दोस्तों होता है क्लेंस्ड हैंड, या जिसके अंदर क्या होगा? विथ ग्रासेस एंड स्टेम बिकॉज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। कैडावरिक स्पैज्म देखा जाता है हैंड के अंदर ग्रास और स्टेम बीट होंगे, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों फ्रॉथ देखा जाता है, इसके अंदर दोस्तों एम्फिसीमा एक्वेजम देखा जाएगा, इसके अंदर दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज देखा जाएगा, देखा जाता है इसके अंदर। और दोस्तों वाटर इन GIT यानी कि स्टोमक और इंटेस्टाइन, 70% केस में स्टोमक में और 20% केस में इंटेस्टाइन के अंदर पानी देखा जाता है। और दोस्तों मिडिल ईयर के अंदर भी देखा जाता है, ठीक है, एंड मिडिल ईयर इसके अंदर भी देखा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये रिकॉर्डिंग मैं एंड करता हूँ ड्रॉनिंग की। लेकिन एंड करने से पहले, इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। दोस्तों मानता हूँ कि ये एक स्ट्रगल का फेज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो है काफ़ी सारे लोग डिप्रेस भी आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे हैं तो दोस्तों रेस्ट करिए, ठीक है। एक दिन का, आधे दिन का ब्रेक लीजिए, इंजॉय करिए, लेकिन दोस्तों कभी भी क्विट मत करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी अगर आपको अंदर से डीमोटिवेशन आए तो दोस्तों रेस्ट करिए, मोटिवेशन लीजिए, लेकिन कभी भी क्विट मत करिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एंड करने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो इससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, ताकि आपको जो है किसी भी चीज़ का दिक्कत ना है। क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन में मैं समझ सकता हूँ कि जो है यहाँ पे मैं जो है आप लोग के डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स इसलिए रखता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आ जाता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जनरली दोस्तों 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो दोस्तों होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस की बात करूं मैं, तो उसके चार्जेस होते हैं 22,500।
ऐसे दोस्तों अगर मैं इसके अंदर 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो वो होते हैं 4500। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा 13 मंथ्स का पे करने से पूरे 2 साल का आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो जनरली 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, और दोस्तों एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, फिर दोस्तों काउंसलिंग होती है, फिर आप कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएं एग्ज़ाम के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल का या 2 साल का, तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे कि आप जो है आपके जो स्ट्रॉन्ग आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आपका जो ड्रीम सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अप टू डेट रह सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास एकदम अप टू डेटेड नॉलेज होगी। या दोस्तों इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया है तो दोस्तों आप क्या करोगे कि आपके पास जो है मौका रहेगा कि आप अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर ले जाओ, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमारे पास सारे सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह गया है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, तो अगर दोस्तों आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल का या 2 साल का, तो दोस्तों आप जो है अपने वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। उसके साथ साथ आपके जो ड्रीम सब्जेक्ट, आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आप उसके अंदर भी अपनी महारत हासिल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए कह रहे हैं एक बार सब्सक्रिप्शन देखिए आपको 100% बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिल रही है ऐप के अंदर, प्लस आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एजुकेटर। तो और दोस्तों कंप्लीट कवरेज भी मिलता है दोस्तों, आपको डाउनलोड करने की भी सुविधा मिलती है दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस भी मिलती है, इंग्लिश है, हिंदी है दोस्तों। कंप्लीट कवरेज अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की रिकॉर्डिंग में एंड करता हूँ। अगली बार एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।